हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का दीप एकेडमी में स्वागत है। हम लोगों चौथा एग्जाम्पल आज हम लोग पढ़ेंगे। पांचवा एग्जाम्पल। ठीक है बच्चों, यहाँ पे है क्या, सिद्ध कीजिए कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। हम लोगों ने सिद्ध किया था कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध किया था। लगभग उसी तरह से मिलता जुलता ये भी प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आइए इसको सॉल्व किया जाए। देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन। तो सिद्ध क्या करना है, √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, तो हम सबसे पहले यहाँ पे मान लेंगे, माना √3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, तो परिमेय संख्या है तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, परिमेय संख्या मान लेंगे। तो परिमेय संख्या जो होता है वह P/Q के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे P/Q इक्वल टू कितना, √3। ठीक, अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे जहां P और Q एक जहां P और Q एक सभाज्य पूर्णांक हैं। सहअभाज्य पूर्णांक है। सहभाज्य पूर्णांक है बच्चों, और Q 0 के बराबर ना हो। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके आगे हम लोग चलेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, अब क्या करेंगे, हमने आपको कल बताया था कि इस Q का गुणा यहाँ कर देंगे और √3 को यहाँ लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा P/√3 इक्वल टू कितना, Q। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। वर्ग करने पर दोनों तरफ क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो वर्ग कर लीजिए, कितना जाएगा, P/√3 का स्क्वायर इक्वल टू Q स्क्वायर। ठीक है भाई बच्चों, आगे चलेंगे हम लोग, इसका स्क्वायर करेंगे तो P² का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 3। कितना जाएगा, 3, और इक्वल टू कितना होगा, Q स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ क्या माना था, जहां पे P और Q एक सभाज्य पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0, तो सभाज्य पूर्णांक है। तो यहाँ पे देखिए स्थिति 1 हमारा यहाँ पे मिल गया है प्यारे बच्चों। स्थिति 1 में हम क्या लिखेंगे, जो कल हमने आपको बताया था, यदि P² 3 से विभाज्य है तो P भी 3 से विभाज्य होगा। P भी 3 से विभाज्य होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चलेंगे हम लोग। इसके बाद क्या होगा, देखिएगा आप लोग ध्यान से देखेंगे। अब यहाँ पे हम लोग मान लेंगे, माना यहाँ पे क्या मान लेंगे, P बराबर, माना P इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2m। P इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2m, जहां m कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक। इसके बाद चलेंगे हम लोग, और हाँ यहाँ पे इसको समीकरण 1 मान लेंगे प्यारे बच्चों।
तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल टू क्यू स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। तो हमने यहाँ माना P इक्वल टू कितना 2m, तो P की जगह हम कितना रख देंगे 2m, सॉरी यहाँ पे 3m मानेंगे बच्चों, यहाँ पे 3 है, अंडर रूट 3 है तो 3m मानेंगे। तो यहाँ पे P का मान रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा P स्क्वायर की जगह कितना रखना है 3m, 3m का स्क्वायर कर लेंगे बटे कितना है 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे क्यू स्क्वायर। ठीक, अगर यहाँ पे 3 रहेगा तो यहाँ भी 3 मानेंगे हम लोग, 5 रहेगा तो 5 मानेंगे। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 9m स्क्वायर बटे 3 इक्वल टू कितना क्यू स्क्वायर, 3 त्रिका 9, तो कितना हो जाएगा 3m स्क्वायर इक्वल टू कितना क्यू स्क्वायर, उसके बाद m स्क्वायर इक्वल टू कितना क्यू स्क्वायर अपान 3। ठीक है, क्यू स्क्वायर अपान 3, तो यहाँ पे दूसरी स्थिति हमको मिलती है, यहाँ पे क्या लिख देंगे स्थिति 2। स्थिति 2 में क्या हो जाएगा, यदि क्यू स्क्वायर 3 से यदि क्यू स्क्वायर 3 से विभाज्य है तो Q भी 3 से विभाज्य होगा। ठीक है बच्चों, यदि Q स्क्वायर 3 से विभाज्य है तो Q भी 3 से विभाज्य होगा। इसके बारे में हमने कल बताया था। कोई भी संख्या आप ले लीजिए, अगर हम उसका स्क्वायर 3 से विभाजित होता है तो वह भी संख्या 3 से विभाजित होगा। जैसे यहाँ पे हमने ले लिया 12, तो इसका वर्ग कितना होगा बच्चों 144। अगर आप ये 3 से विभाजित होगा 144, तो यह भी संख्या 3 से डिवाइड होगा। यहाँ पे आप डिवाइड करके देख लीजिएगा कितना हो जाएगा, 3 चौक 12, कितना बचा 2 24, 3 अठे 24। ठीक, यहाँ पे देखिए कट गया, तो ये 12 भी 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। यहाँ पे यदि यदि क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित है तो क्यू भी 3 से विभाजित होगा। अब स्थिति 1 और 2 से हमें क्या मिला, स्थिति 1 व स्थिति 2 से विरोधाभास के कारण हमारी कल्पना गलत सिद्ध हुई। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये हो गया आंसर इसका। ठीक है बच्चों, ये हम लोगों ने प्रूव कर लिया कि कड़ी में 3 एक या √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे हमें सिद्ध यही करना था, √3 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने क्या माना √3 एक परिमेय संख्या है। तो जब कोई भी संख्या परिमेय संख्या होता है तो वह P बटे Q के रूप में लिखा जाता है, इसलिए यह इसके बराबर लिखा गया है। और जहां पर P और Q एक सभाज्य पूर्णांक है और Q ≠ 0। फिर उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे इसको पक्षांतर कर लिया, तो P अपान √3 = Q, दोनों तरफ इसका वर्ग कर देंगे, तो ये हो जाएगा कितना P अपान √3 का होल स्क्वायर = Q स्क्वायर। फिर यहाँ पे देखेंगे इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये P स्क्वायर और √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 3 हो जाएगा = Q स्क्वायर। इसको हम मान लेंगे समीकरण 1, और यहीं से हमारा स्थिति 1 बन के निकलता है। यदि P स्क्वायर 3 से विभाज्य है तो P भी 3 से विभाजित होगा। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे मान लेंगे, माना P बराबर 3m, जहां m कोई धनात्मक पूर्णांक है
तो यम यहाँ p की जगह समीकरण 1 में हम यहाँ पे मान रखेंगे, p का मान समीकरण 1 में हमने यहाँ लिखा नहीं था, p का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है बच्चों, p का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पे p का मान रख लेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे 3m का होल स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल टू क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए काट देंगे 3 से, 3 3 9 होता है, इसको काटेंगे या डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3। तो ये यहाँ बचा कितना 3m स्क्वायर अपॉन क्यू इक्वल टू क्यू स्क्वायर, तो 3 को ले जाएंगे तो ये हो जाएगा m स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 3। तो ये स्थिति 2 निकल करके यहाँ से आती है, यहाँ लिखेंगे स्थिति 2 से क्या हो जाएगा, यदि क्यू स्क्वायर 3 से विभाज्य है तो क्यू भी 3 से विभाज्य होगा। अब यहाँ से देखिए स्थिति 1 व 2 से विरोधाभास के कारण हमारी कल्पना गलत सिद्ध होती है, अतः कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले एग्जाम्पल पे। अगला एग्जाम्पल क्या होगा देख लेते हैं यहाँ पे। अब इसके बाद सभी प्रश्न छोटे छोटे हैं। अगला हमारा एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या है यहाँ पे, तो 5 माइनस √3, 5 माइनस √3 सिद्ध कीजिए कि एक अपरिमेय संख्या है। ठीक ठीक बच्चों, इसको भी हम हटा देते हैं यहाँ पे। आगे चलते हैं, देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा। यहाँ पे मान लेते हैं जैसे उसको किए थे उसी तरीके से यहाँ भी करना है। मान लेंगे हम सबसे पहले, माना 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, माना 5 माइनस कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। ठीक, उसके आगे हम लोग चलेंगे तो जब यह परिमेय संख्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इसको p बटे q के बराबर कर देंगे बच्चों। यहाँ पे हो जाएगा 5 माइनस √3। तो जहां लिख लेंगे वही शब्द बार बार रिपीट करेंगे, जहां p और q एक सह पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, और Q नॉट इक्वल टू 0। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहां पे देखेंगे इस √3 को हम लेके आएंगे, इधर पक्षांतर कर देंगे। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं ना प्लस में है, लेके आएंगे इधर लेफ्ट हैंड साइड में इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। यहाँ माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी p अपान q प्लस √3 इक्वल टू 5। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसका यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा p प्लस √3 अपान q इंटू क्यू। ठीक ना, हमने मल्टीप्लाई किया यहाँ पे तो ये हो जाएगा कितना 5। q का मल्टीप्लाई करेंगे 5 में तो यहाँ पे p प्लस √3 इंटू क्यू इक्वल टू कितना 5q। p को ले जाएंगे राइट हैंड साइड में, p को लेके जाएंगे बच्चों राइट हैंड साइड में तो ये कितना हो जाएगा √3q इक्वल टू कितना 5q माइनस p। ठीक है बच्चों, अब यहां से हम इसको राइट हैंड साइड में q को भी लेके जाएंगे। यहाँ पे देखिए ये गुणे में है, ठीक ना बच्चों, यहाँ पे ये गुणे में है। जब राइट हैंड साइड लेके जाएंगे इसको तो ये डिवाइड में हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इनटू में यहाँ पे है
तो लेके जाएंगे उधर, कितना हो जाएगा 3 इज इक्वल टू √3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5q माइनस p अपान रूट सॉरी q, क्या होगा यहाँ पे अपान q। बस हो गया सवाल बच्चों, केवल हमें लिख लेना है, ठीक ना, इसके आगे हमें लिख लेना है। लिखेंगे क्या, हम जानते हैं, लिखेंगे यहाँ पे कि 5q माइनस p अपान q, ठीक है। 5q माइनस p अपान q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है, लेकिन बच्चों हम क्या जानते हैं, लेकिन हम जानते हैं क्या जानते हैं, √3 एक इरेशनल नंबर है, यानी अपरिमेय संख्या है। √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए हमारी कल्पना गलत सिद्ध हुई, अतः 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है बच्चों, ठीक है। ये हो गया हमारा, इस तरीके के सवाल इसी तरह से हम लोग करेंगे, ठीक है बच्चों। यहाँ पे सवाल क्या था, सिद्ध कीजिए 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो हमने इसको सॉल्व किया गया है। यहाँ पे माना 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या, तो अगर वह परिमेय संख्या हो गया बच्चों तो वह p बटे q के बराबर होगा, और जब p बटे q के बराबर होगा तो हम इसको p बटे q के बराबर हमने लिखा कि p बटे q इज इक्वल टू 5 माइनस √3, जहां p और q एक सभाज्य पूर्णांक है बच्चों, और q नॉट इज इक्वल टू 0 है। उसके बाद हमने इसको पक्षांतर किया, ठीक है बच्चों। यहाँ पे √3 को हम ले जाएंगे लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड जब लेके जाएंगे बच्चों तो यहाँ पे ये माइनस में है, लेफ्ट साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे p अपान q प्लस √3 इक्वल टू 5, इसका यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो p प्लस √3 इंटू क्यू अपान q, अब q को भी यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ बचेगा कितना, p प्लस √3q इंटू इक्वल टू कितना 5q। अब हम यहाँ पे p को ले जाएंगे फिर राइट हैंड साइड पे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, √3q इक्वल टू 5q माइनस p। अब यहाँ q को पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा √3 5q माइनस p अपान q। बस ये मिल गया तो हम लिख देंगे 5q माइनस p अपान q एक परिमेय संख्या है, लेकिन यह बच्चों देखिए यहाँ पे इसके बराबर क्या है, √3 है, ठीक ना, कड़ी 3 है। तो जब √3 मिल जाएगा हमको, तो इसके पहले जस्ट अभी हम लोगों ने इसको सॉल्व किया था कि कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, हम लोगों ने इसको सिद्ध कर लिया है। तो इसीलिए हम जानते हैं कि कड़ी में 3 या √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए हमारी कल्पना जो है वो गलत सिद्ध होती है। अतः 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है बच्चों। ये इस तरह से हमारा जो एग्जाम्पल वाला पोर्शन था ये पूरा कंप्लीट होता है, ठीक है बच्चों। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, ठीक, और वहां पे हम लोग
1.2 प्रश्नावली हल करेंगे। इसमें लगभग तीन प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद।